नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मैथ बुक स्टडी चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, आज पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, आप जुड़े रहिए इस वीडियो से दोस्तों। तो देखिए क्या होता है दोस्तों। दोस्तों जैसे मान लीजिए अनिल कोई भी काम करने को, जैसे एक घर बनाना है दोस्तों। अब वो पूरा घर बनाने में अनिल को कितना दिन लग रहा है दोस्तों? 10 दिन। उसके बाद दोस्तों सुनील है। सुनील को वही घर बनाने में दोस्तों, अगर अकेले सुनील बनाएगा तो कितना दिन लगेगा? देखिए, उसको मान लीजिए, इसको लग रहा है मान लीजिए 8 दिन, और इसको लग रहा है 10 दिन। ठीक है। तो बोला कि अनिल और सुनील जब दोनों साथ में काम करेगा तो कितना दिन में वो घर बना देगा। ये तो अकेला अकेली कर रहा था ना, अकेले अनिल कर रहा है तो 8 दिन लग रहा है, अकेले सुनील कर रहा है उसको 10 दिन लग रहा है पूरा घर बनाने में। तो दोनों या मिल के करेगा तो कितना दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों देखिए, इसमें क्या करते हैं, पहले हम दोनों का टोटल वर्क कितना करना है पहले वो निकालते हैं दोस्तों इसमें। तो देखिए, टोटल वर्क इसमें कैसे निकलता है, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लिया किसका किसका, 8 और 10 का। तो क्या हो जाएगा, 5 4 या 20, 22 जा 40। तो 40 टोटल वर्क इसमें करना है दोस्तों, 40 काम करना है टोटल। तो टोटल वर्क आ गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, फॉर्मूला होता है दोस्तों एक, देखिए, टाइम इनटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क। तो इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, इफिशियंसी इक्वल टू टोटल वर्क बाय टाइम। इफिशियंसी मतलब होता है दोस्तों कार्य करने का क्षमता, मतलब एक दिन में वो कितना कार्य करता है, उसी को हम इफिशियंसी बोलते हैं। जैसे अनिल को 8 दिन लगता है पूरा घर बनाने में, तो एक दिन में कितना बना पाता है। तो इफिशियंसी ऑफ अनिल क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल वर्क कितना 40 है और उसको टाइम 8, तो 5। तो एक दिन का दोस्तों, और इसको बोलते हैं अनिल 1 डे वर्क। इफिशियंसी बोलिए या एक दिन का काम बोलिए, तो उसका कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है अनिल का। एक दिन में वो 5 काम करता है दोस्तों, तब वो 8 दिन में पूरा घर बना पाएगा। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा ना, यही तो टोटल वर्क उसको करना है। तो एक दिन में वो 5 करेगा, तब तो 8 दिन में 40 करेगा दोस्तों, 8 5 या 40। तो अनिल का इफिशियंसी निकालिए, मेरे को पहले टोटल वर्क निकालिए फिर इफिशियंसी निकालिए अनिल और सुनील का। उसी तरह इफिशियंसी ऑफ सुनील, तो इसका इफिशियंसी टोटल वर्क कितना 40, और इसका टाइम कितना 10 दिया हुआ है, तो 4। तो इसका 4 हो गया। इफिशियंसी अनिल का निकल गया और सुनील का निकल गया। अब दोस्तों अनिल प्लस सुनील का इफिशियंसी, दोनों अब साथ मिलकर काम करेगा, उसका पूछ रहा है ना मेरे को। तो साथ में एक दिन का इफिशियंसी मतलब अनिल प्लस सुनील एक दिन का काम कितना होगा, तो 5 और प्लस 4, तो 9 काम दोस्तों अनिल प्लस सुनील एक दिन में करता है। तो उसी को इफिशियंसी उसका निकाले 9, 9 आ गया। अब देखिए, एक दिन का इफिशियंसी आ गया, तो इसमें पूछ रहा है कि वो कितना दिन में काम करेगा दोस्तों, मतलब साथ में दोनों काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क बाय इफिशियंसी। किसका टोटल वर्क तो 40 है, और इफिशियंसी किसका, अनिल प्लस सुनील का इफिशियंसी का है कि दोनों साथ मिलकर कर रहा है, तो 9। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 40/9 इसका आंसर हो जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, तो यही आंसर हो गया दोस्तों 40/9। तो दोस्तों इसी तरह कॉन्सेप्ट है आपका, सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। पहले टोटल वर्क निकालिए, इफिशियंसी इक्वल टू टोटल वर्क बाय जितना दिन में काम करता है उसका बाई में कर दिया तो उसका इफिशियंसी निकल जाएगा। फिर दूसरा का भी इफिशियंसी निकल जाएगा। फिर दोनों साथ में पूछ रहा है तो दोनों का इफिशियंसी निकाल लेंगे, एक दिन का काम
तो टाइम पूछ रहा है कितना दिन में होगा कंप्लीट, तो टोटल वर्क बाय इफिशियंसी। बस इसी का खेल है दोस्तों इसमें, और आपको कुछ नहीं करना है, सब क्वेश्चन में यही बनने लगेगा। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है दोस्तों, देखिए जैसे ए प्लस बी टूगेदर मेक अ वॉल, ए प्लस बी दोनों साथ में काम कर रहा है, तो 12 दिन में पूरा दीवार को खड़ा कर दे रहा है दोस्तों बना के। और ए अगर अकेले काम करेगा तो उसको कितना दिन लग रहा है, 30 दिन लग रहा है वो दीवार खड़ा करने में। तो हाउ मेनी डेज बी एलोन, अगर बी अकेले करेगा तब कितना दिन उसको दीवार खड़ा करने में, वो कितना दिन में कर देगा, वही पूछ रहा है। तो देखिए इसमें भी पहले ये दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो देखिए 12 और 30, तो 3 चौक 12, 3 नहा 30, ये 5 जा, तो 5 टू या 10, 10 टू या 20, 23 या 60। तो टोटल वर्क पहले तो मेरे को यही 60 निकल गया। अब इफिशियंसी निकाल लीजिए, इफिशियंसी ए प्लस बी का कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 60/12, तो 5 हो जाएगा इसका इफिशियंसी। ए प्लस बी का मतलब एक दिन का काम करने का क्षमता 5 है। फिर इफिशियंसी किसका, ए अकेले कर रहा है तो उसका 60/30, तो इसका इफिशियंसी एक दिन का काम करने का क्षमता 2 है। तो देखिए दोस्तों इफिशियंसी ए प्लस बी का इतना और ए का इतना, तो इफिशियंसी बी का हम निकाल लेंगे। इफिशियंसी बी का ए प्लस बी से ए को माइनस कर दीजिए, तो 5 माइनस 2, 3 इफिशियंसी हो गया बी का, एक दिन का काम करने का क्षमता। अब वही पूछ रहा है कि बी अकेले करेगा तो कितना समय लेगा, तो बी एलोन कैन टेक टाइम, तो टाइम अकेले कितना टाइम लेगा, तो टोटल वर्क बाय इफिशियंसी ऑफ बी, तो टोटल वर्क कितना निकाले थे 100 बाई इफिशियंसी बी का कितना आया 3, तो ये 20 दिन दोस्तों लेगा काम करने में, अकेले अगर करेगा तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल वे से बन रहा है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आराम से सब क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ए अकेले काम करता है तो उसको लगता है 25 दिन, ठीक है। बी अकेले काम करता है तो उसको लगता है 20 दिन पूरा काम करने में। बोथ ए प्लस बी कितना दिन तक काम किया, टुगेदर 5 दिन तक दोनों साथ में काम किया। उसके बाद ए क्या किया, काम को छोड़ दिया। तो बी पूछ रहा है रिमेनिंग वर्क कितना दिन में करेगा, यही क्वेश्चन में हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, जो बचा हुआ काम है वो कितना दिन में बी करेगा। तो देखिए सिंपल, पहले एलसीएम लीजिए दोनों का, तो एलसीएम लेंगे 25 और 20 का, तो टोटल वर्क 100 आएगा दोस्तों। एलसीएम लेने से इसका 100 आएगा, तो यही टोटल वर्क हो जाता है। तो इफिशियंसी ए का क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बाय टाइम 25, तो इफिशियंसी 4 हो गया। इफिशियंसी बी का कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 100/20, तो 5 हो जाएगा इसका इफिशियंसी बी का। और देखिए अब ए और बी का इफिशियंसी मतलब एक दिन का काम करने का क्षमता ए का 4, बी का एक दिन का काम करने का क्षमता 5, तो इफिशियंसी अब दोनों का ए प्लस बी का साथ में निकालेंगे। एक दिन का काम करने का क्षमता जब दोनों मिल के करेगा तो 4 + 5, तो 9 वर्क दोस्तों एक दिन में एक करता है ए प्लस बी। तो ठीक है, तो ये तो 5 दिन तक बोल रहा है, बोथ टुगेदर वर्क फॉर 5 डे, ये तो एक दिन का काम इतना, तो 5 दिन तक दोनों साथ किया। तो इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी फॉर 5 डे, 5 दिन का कितना हो जाएगा इफिशियंसी, तो 9 एक दिन का, तो इंटू 5 कर दीजिए, तो 45 वर्क 5 दिन में किया ये दोनों मिलके। तो
वर्क लेफ्ट, काम अब कितना बचे रह गया दोस्तों। टोटल काम तो 100 करना है, उसमें से ये दोनों 5 दिन तक करके 45 काम कर दिया। तो 55 काम 100 में 45 माइनस कर देंगे तो 55 वर्क अभी भी लेफ्ट है। लेकिन अब क्या किया कि ए छोड़ दिया काम को। अब बी अकेले वो काम को, इतना काम को कितना दिन में करेगा वो पूछ रहा है। तो देखिए, बी टेक टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क, तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बाय इफिशियंसी किसका, अकेले बी का, क्योंकि खुद ये अकेले काम करेगा ना, अब ये तो छोड़ दिया है। तो टोटल वर्क अब कितना बचा, 55, और इसका अकेले खुद का इफिशियंसी एक दिन का कितना निकाले थे, 5। तो 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 11। तो 11 दिन दोस्तों, 11 दिन में काम कंप्लीट कर देगा रिमेनिंग वर्क को। तो दोस्तों सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, सब समझ में आएगा। ये कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन बनेगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है दोस्तों, पहले तो अकेला अकेली कर रहा था सब, अब इसमें पेयर में काम करेगा दोस्तों, पेयरिंग वाला क्वेश्चन आ गया। तो देखिए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ए प्लस बी दोनों साथ में काम कर रहा है, तो उसको पूरा वर्क करने में लग रहा है 12 दिन। फिर बी प्लस सी दोनों साथ में काम कर रहा है, उसको वर्क करने में टोटल लग रहा है, कोई भी काम ले लीजिए, उसको पूरा करने में लग रहा है 15 दिन। फिर सी प्लस ए, उसको पूरा कोई भी काम करने में लग रहा है 20 दिन। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ में काम करेगा तो कितना दिन में पूरा करेगा वो काम को। और पूछ रहा है अगर ए अकेले वो काम को करेगा तो कितना दिन में पूरा करेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे। तो देखिए फिर क्या कीजिए दोस्तों, एलसीएम है तीनों का ले लीजिए। तो क्या होगा, एलसीएम इसका लेना है, एलसीएम 12, 15 और 20 का। ठीक है, तो कितना कितना हो जाएगा देखिए, पहले हम 3 से करते हैं। तो 3 4 या 12, 3 5 या 15 और ये 20। फिर 4 से करते हैं तो 4 5 या 20। फिर 5 से करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो 5 4 या 20, 23 या 60। तो टोटल वर्क कितना आ गया मेरा, 60 आ गया। तो इफिशियंसी निकाल लीजिए, इफिशियंसी ए प्लस बी का, मतलब एक दिन का कार्य करने का क्षमता ए प्लस बी का, टोटल वर्क 60 बाई 12, तो 5 इसका हो गया। उसी तरह इफिशियंसी बी प्लस सी का निकाल लेंगे तो 60 बाई 15, 4 हो गया इसका इफिशियंसी। उसी तरह इफिशियंसी सी प्लस ए का तो 60 बाई 20, तो 3 हो गया। एक एक दिन का कार्य करने का क्षमता को इफिशियंसी हम बोलते हैं दोस्तों। तो तीनों का निकल गया। तो मेरे को पूछ रहा है कंबाइन तीनों एक साथ काम करेगा तो ये 60 वर्क जो है टोटल वर्क, उसको कितना दिन में कर पाएगा। तो कंबाइन तीनों ए प्लस बी प्लस सी लाने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, मेरे को तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो इफिशियंसी ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, एक दिन का कार्य करने का क्षमता तीनों को जोड़ दिए तो कितना आएगा, 5 इधर प्लस 4 प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, पेयर में है ना, ए प्लस ए 2a हो जाएगा, 2b प्लस 2c। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इस तरह लिख रहे हैं। तो 5 4 9, 9 और 3 12। तो देखिए 6, ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी आ गया है, मतलब एक दिन का कार्य करने का क्षमता तीनों को जब जोड़ेंगे तब कितना है, 6 है। तो मेरे को वही पूछ रहा है कि तीनों कितना दिन में वो काम को पूरा कर पाएगा। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाय ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू टोटल वर्क कितना है दोस्तों, 60 है, और
ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम करने का क्षमता कितना है 6, तो 60/6। तो ये दोस्तों 10 दिन में काम को तीनों अगर एक साथ करेगा तो वही काम को 10 दिन में वो पूरा कर देगा। अब पूछ रहा है मेरे को ए अकेले वो काम को कितना करेगा। तो ए अकेले काम को कितना करेगा, तो दोस्तों देखिए इफिशियंसी ए प्लस बी प्लस सी का दिया हुआ है कितना 6, और दोस्तों मेरे को ए का पूछ रहा है तो बी प्लस सी का माइनस कर देंगे इसमें, और बी प्लस सी का कितना दिया हुआ है इफिशियंसी, बी प्लस सी का दिया हुआ है 4। तो देखिए इसको माइनस कर देंगे इससे, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 6 माइनस 4। तो ए कट गया तो ए का इफिशियंसी आ गया, इफिशियंसी ऑफ ए कितना आ गया दोस्तों 2, ए का इफिशियंसी 2 हो गया। तो ए अकेले काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, तो ए कैन टेक, तो टोटल वर्क कितना है दोस्तों 60, और ए का एक दिन का अकेले का काम करने का क्षमता 2 है। तो ये 30 दिन में दोस्तों वही काम को अकेले अगर करेगा तो ये पूरा कर पाएगा। ए तीनों मिल के करेगा तो 10 दिन में करेगा पूरा, 10 दिन में, और ये अकेले अगर करेगा तो 30 दिन लगाएगा। दोस्तों देख रहे सिंपल वे में सब बन रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये शेयरिंग वाला क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ए को कोई भी काम करने में 10 दिन लगता है, ठीक है। बी को कोई भी काम करने में दोस्तों 15 दिन लगता है, ठीक है। और ए प्लस बी टुगेदर कितना दिन तक काम किया, 5 दिन तक। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, एक उसके बाद जो रिमेनिंग वर्क बचा ए प्लस बी उसके बाद छोड़ दिया, जो रिमेनिंग वर्क बचा वो सी कंप्लीट किया कितना दिन में, 2 दिन में। वही क्वेश्चन बोल रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days एंड द रेस्ट ऑफ वर्क इज डन बाय सी इन 2 days। 5 दिन तक दोनों जितना काम हुआ किया, उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद जो काम बचा वो सी किया 2 दिन में। तो इफ दे गेट, अब दोस्तों तीनों को 4500 रुपया पूरा काम करने का मिल रहा है, तो कितना कितना दोस्तों तीनों बांटेगा आपस में, वो आपसे पूछ रहा है। ए और बी प्लस ए बी और सी का शेयर क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए दोस्तों जो जितना दिन काम करेगा उसको उतना ही का मजदूरी पैसा मिलेगा दोस्तों, वेज उसको उतना ही दिन का मिलेगा। तो देखिए ए और बी 5 दिन तक दोनों साथ में काम किया, और सी सिर्फ 2 दिन काम किया। तो एफिशिएंसी हम ए और बी का 5 दिन का निकालेंगे, और सी का 2 दिन का जो है वही रहेगा। तो देखिए पहले क्या कीजिए, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 10 और 15, तो 5 2 या 10, 5 3 या 15, तो 3 दूना 6, 6 पचे 30, तो टोटल वर्क आ गया 30, ठीक है। इफिशियंसी ए का कितना आएगा, तो 30/10, तो 3 आ गया। इफिशियंसी बी का कितना आएगा 30/15, तो कितना आ गया 2 आ गया। तो इफिशियंसी ए प्लस बी का एक दिन का काम करने का दोनों जब मिल के करेगा तो कितना होगा, तो 3 + 2 5, एक दिन का काम करने का क्षमता जब दोनों मिल के कर रहा है तो ये तो एक दिन का हो गया दोस्तों, लेकिन ये दोनों साथ काम कितना दिन तक किया है, 5 दिन तक। तो इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी फॉर 5 days, ये तो फॉर 1 day का है सिर्फ। ये 5 days का क्या हो जाएगा, 5 × 5, तो 25 वर्क अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है दोस्तों। और देखिए टोटल वर्क है 30, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, रिमेनिंग वर्क 30 - 25, 5 बचा। तो ये जो 5 वर्क बचा है सी कितना दिन में पूरा करेगा, 2 day में इसको सी पूरा करेगा, ये 5 वर्क को 2 दिन में पूरा कर देगा दोस्तों।
तो देखिए ये तो इफिशियंसी जो ए का आया ये एक दिन का है ना दोस्तों। इफिशियंसी मतलब क्या, 1 डे में कितना वर्क करने का क्षमता है उसमें। लेकिन इन लोग तो 5-5 दिन काम किया है, 5 दिन तक साथ काम किया, तो मेरे को एक दिन का नहीं निकालना है, 5 दिन का निकालना होगा। काहे कि मजदूरी 5 दिन का ना मिलेगा वेज उसको, काहे कि 5 दिन तक कोई काम किया है, तो अलग अलग निकाल लीजिए। तो इसको क्या कीजिए, यहाँ देखिए इफिशियंसी ए फॉर 5 डेज, 5 दिन का, तो एक दिन का 3 है, तो 5 दिन का कितना हो जाएगा, इसका 15 हो जाएगा। तो उसी तरह इफिशियंसी बी फॉर 5 डेज, तो कितना हो जाएगा, एक दिन का 2 है, तो 5 दिन का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा इसका। और सी का तो देखिए 2 दिन में इतना काम है कर रहा है, तो इफिशियंसी फॉर 2 डेज, सी का ये 2 दिन सिर्फ काम किया है, लिखा हुआ क्वेश्चन कि 2 दिन में जो बचा वर्क है वो करेगा, तो इसका इफिशियंसी 5 है। 2 दिन में इतना काम कर रहा है, वही इफिशियंसी हो जाएगा। तो इतना हो गया दोस्तों इसका इफिशियंसी। अब क्या कीजिए, इफिशियंसी का रेशियो हमको निकाल लेना है यहाँ। तो ए का कितना था 15, बी का कितना था 10, सी का कितना है 5, क्योंकि जितना दिन जो काम करेगा उसको उतना दिन का पैसा मिलेगा। ये तो देखिए दोस्तों इसमें जो जितना दिन काम करेगा उसको उतना दिन का पैसा मिलेगा। तो ए और बी 5-5 दिन काम किया, इसीलिए वो लोग का 5 दिन काम निकाले इफिशियंसी। और बी 2 दिन में काम 5 काम किया, तो इसका 2 दिन का इसको पैसा मिलेगा। तो इसका रेशियो हम निकाल लिए, तो इसको क्या होगा, देखिए 3:2:1 आ जाएगा। इसमें कॉमन ले लेंगे तो इतना आ गया। अब शेयर ऑफ ए का निकालना है, तो ए का इफिशियंसी बाय टोटल इफिशियंसी 3 2 5 1 6 इंटू कितना मिल रहा है तीनों को काम करने का 4500, तो 3 दूना 2 दूना 4 2 दूना 4। तो देखिए दोस्तों ए का शेयर आ गया 2250 रुपया इसको मिलेगा। उसी तरह शेयर ऑफ बी, तो बी का कितना है इफिशियंसी 2/6 इंटू 4500, तो 3, तो बी का शेयर कितना आ गया दोस्तों 1500 रुपया आ गया। और सी का भी शेयर, सी का 1/6 इंटू 4500, तो सी का कितना आ गया ₹750। यही आंसर हो गया दोस्तों, तीनों का शेयर निकल गया। तो दोस्तों सिंपल है, आराम से आपसे बनेगा सब क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन, तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं दोस्तों क्या है। देखिए ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी, मतलब जो कार्य करने का क्षमता है ए का 2 गुना है बी से, मतलब इफिशियंसी बोल रहा है। बी का ए का जो इफिशियंसी और बी से ज्यादा, मतलब कार्य करने का क्षमता जो होता है वो बी से ज्यादा है। तो देखिए दोस्तों इफिशियंसी हम मान लिए, बी का हम x मान लिए, तो इफिशियंसी ए का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और दिया हुआ है ए प्लस बी, कोई भी काम करता है उसको कितना दिन लगता है दोस्तों 12 दिन लगता है वो काम को पूरा करने में उसको लगता है। तो ए प्लस बी का इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, इसमें इफिशियंसी ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, इसमें टोटल वर्क हम मान लिए दोस्तों। इस देखिए एलसीएम आप इसमें लेंगे, इसमें तो डेस दिया नहीं हुआ, इफिशियंसी दिया हुआ है, तो इसमें आप क्या कीजिए टोटल वर्क को 1 मान लीजिए। इसमें टोटल वर्क को हम कितना माने 1, तो 1 मान लिए, तो इफिशियंसी ए प्लस बी का कितना हो जाएगा टोटल वर्क बाय टाइम। टाइम किसका ए प्लस बी का, कार्य करने का क्षमता पूरा काम है 12 दिन में करता है ना ए प्लस बी मिलके, तो उसी का, तो टोटल वर्क 1 बाय टाइम ए प्लस बी का कितना,
तो 12, तो 1/12 इसका इफिशियंसी हो गया A प्लस बी का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इफिशियंसी ऑफ A प्लस बी मतलब क्या है, इफिशियंसी ऑफ A प्लस इफिशियंसी ऑफ B इक्वल टू कितना है 1/12। तो इफिशियंसी ऑफ A हम कितना माने x प्लस इफिशियंसी ऑफ B कितना माने 2x इक्वल टू 1/12 हो गया दोस्तों। तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 1/12। तो x इक्वल टू 1/12 इंटू 3 1/36 आ गया। इफिशियंसी दोस्तों B का, एक इसका इफिशियंसी है B का आ गया 1/36। तो मेरे को पूछ रहा है B alone कैन डू इट इन कितना दिन में वो करेगा। तो देखिए जब इफिशियंसी आ गया B का 1/36, तो इफिशियंसी हम बताए थे ना दोस्तों क्या होता है, इफिशियंसी इक्वल टू टोटल वर्क बाय टाइम। ठीक है, तो टाइम मेरे को पूछ रहा है B कितना दिन में वो कंप्लीट करेगा, तो टोटल वर्क तो हम 1 माने हैं और इफिशियंसी नीचे आ जाएगा, तो इफिशियंसी रख दीजिए 1/36। तो क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय B टू कंप्लीट द वर्क कितना दिन में हो जाएगा, 36 दिन में ये कंप्लीट कर देगा दोस्तों, वर्क को अकेले करेगा। तो दोस्तों इसी तरह आपको सब क्वेश्चन बनाना है दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेट वर्किंग का क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए कैसे सॉल्व होता है दोस्तों। देखिए ए कोई काम को पूरा करने में 12 दिन लेता है दोस्तों, और बी जो है वो काम को करने में 18 दिन लेता है पूरा काम करने में। तो दोस्तों ये किस तरह काम करता है, ए बिगिंस टू डू द वर्क एंड दे वर्क अल्टरनेटली। तो दोस्तों देखिए पहला दिन ए काम किया, फिर उस दिन बी काम नहीं किया, बी दूसरा दिन काम किया दोस्तों। अल्टरनेट डे में अकेले अकेले काम करता है, पहला दिन ए काम किया, फिर दूसरा दिन बी काम किया, फिर तीसरा दिन आया तो फिर ए काम किया, इस तरह पैटर्न बनेगा दोस्तों। फिर चौथा दिन आया तो बी काम किया, तो इस तरह अल्टरनेट डे में उन लोग अकेले अकेले काम करता है। तो पूछ रहा है जब इस तरह काम करेगा तो पूरा काम करने में कितना दिन लगाएगा इन लोग। तो देखिए इसी तरह इसका क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। अब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 12 और 18 का 3 4 या 3 6 या 2 2 या 2 3 या 3 2 या 6 6 2 या 12 12 3 या 36। तो टोटल वर्क कितना हो गया दोस्तों 36। तो इफिशियंसी ए का कितना हो जाएगा, टोटल वर्क बाय टाइम, तो टोटल वर्क 36 और टाइम कितना 12, 3 हो गया इसका इफिशियंसी। और इफिशियंसी बी का कितना हो जाएगा दोस्तों 36/18, तो इसका 2 हो जाएगा इफिशियंसी। अब देखिए दोस्तों अब इफिशियंसी हम किसका निकालेंगे, ए प्लस बी का। तो इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 2 कितना 5 हो जाएगा। लेकिन इफिशियंसी जो निकला वो एक दिन का नहीं है दोस्तों, हर एक में तो एक दिन का रहता था, ये 2 दिन का है। ये कितना दिन का इफिशियंसी है, 2 दिन का। आपको बता रहे हैं कैसे, देखिए एक दिन में तो एक ही जना काम कर रहा है, ये तो कर नहीं रहा है, ये दूसरा दिन कर रहा है काम। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2 दिन का इफिशियंसी हो जाएगा ना। यहाँ अल्टरनेट डे में काम हो रहा है, ए कर रहा है पहला दिन तो बी उस दिन नहीं कर रहा है, फिर बी दूसरा दिन कर रहा है तो उस दिन ए नहीं कर रहा है। तो ए का पहला दिन का काम और बी का दूसरा दिन का काम, तो दोनों का इफिशियंसी निकालेंगे तो ये 2 दिन का निकलेगा, एक दिन का नहीं। तो देखिए 2 दिन का 5, 2 दिन में इन लोग 5 काम करता है दोनों मिलके। तो मेरे को तो 36 काम करना है टोटल पूरा करने के लिए काम। तो देखिए अब ऐसा नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए कि इसका नियरेस्ट नंबर आ जाए। तो 7 से करेंगे तो 35 आ जाएगा,
तो देखिए इंटू 7 यहाँ कीजिए तो यहाँ भी 2 इंटू 7 हो जाएगा दोस्तों। जब यहाँ करेंगे तो यहाँ भी कहें कि 2 दिन का काम इतना है, तो 7 दिन का जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, तो ये 14 दिन का काम हो जाएगा। तो 35 यहाँ हो गया, तो ये कितना दिन का काम हो गया? 14 डेज का काम हो गया। तो 35 काम पूरा हो गया 14 दिन में। तो अब मेरे को कितना काम बचा हुआ है देखिए, वर्क लेफ्ट तो 36 माइनस 35, अब एक ही काम बचा हुआ है। अब देखिए पहले ए स्टार्ट किया था करना, ए बिगेंस टू डू द वर्क, ए किया पहला दिन, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन ए, चौथा दिन बी, पांचवा दिन ए, छठा बी, सातवां ए, आठवां बी, नौवां ए, 10वां दिन बी, 11वां दिन ए, 12वां दिन बी, 13वां दिन ए, 14वां दिन बी। तो 14 दिन तक काम हो गया। 14वां दिन कौन कर रहा है काम? बी। अब बचा जो रिमेनिंग वर्क उसको कौन करेगा? उसका टर्न आएगा 15वां दिन में, ए का नंबर आएगा। तो ए का देखिए, इसका ए का टाइम मेरे को देखिए एक, तो 15वां दिन ए करेगा, तो टाइम किसका मेरे को अब निकालना होगा? टोटल वर्क कितना काम में हो रहा, तो आखिरी में तो यही करेगा ना, इतना तो काम हो गया, अब इसका टर्न है तो यही आखिरी में एक वर्क करेगा। तो एक वर्क, तो टोटल मतलब टोटल अब वर्क कितना बचा दोस्तों? 1, और इफिशियंसी एक ए का कितना है? तो 3 है, तो 3, तो टाइम कितना हो जाएगा? यही डेज हो जाएगा, इतना डेज में ए पूरा करेगा। तो टोटल टाइम मेरे को निकालना है, होल वर्क कंप्लीटेड इन टोटल टाइम मेरे को निकालना है। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा देखिए, टोटल टाइम 14 दिन ए वाला और इधर 1/3 डेज, तो 14 दिन इधर और 1/3 डेज। तो यही दोस्तों पूरा टोटल टाइम में, इतना टाइम में वर्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो दोस्तों वीडियो अच्छा से आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इसमें। अब दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लाएंगे दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।